प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे शानदार स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग। और मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आप सभी को मैंने बताया था कि भाई शाम के 7 बजे हम लोग कंटिन्यू किया करेंगे। तो एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे। जितने भी प्यारे साथी हैं, कमेंट आप लोगों की मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं। क्या दिक्कत आ रही है भैया कमेंट में? तो कमेंट अभी तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन प्रॉपर थोड़ी ही देर में शायद ठीक चल जाएंगी कमेंट भी। सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे तो आप सभी मेरे प्यारे दोस्त समझेंगे कि डाइस का सेकंड पार्ट आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। मैं पिछली क्लास में डाइस की एक क्लास आप लोगों को करा चुका था। आज दूसरी क्लास है। बीच में आप लोगों की क्लास डिस्टर्ब रही है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। पर स्थिति ऐसी है कि मैं क्या ही बताऊं, थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हुई है बीच में। और लगभग वैसे मैं इतनी बात बोलूंगा कि रिपोर्ट कुछ ऐसी हैं जो ठीक नहीं आई हैं, मतलब अनचाही सी हैं जो नहीं होनी चाहिए। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीज लगभग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 150 से कम होनी चाहिए, जो चीज 150 से कम होनी चाहिए, वो मेरे प्यारे दोस्त जो मेरे पास है वो 693 है। आप इतना समझ सकते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट देखते ही बोले कि यार आप खड़े कैसे हो। मतलब वो हमेशा से मेरे अंदर आप लोगों ने एक प्यार स्नेह बनाकर रखा है कि मैं छोटी मोटी परेशानियों को परेशानी समझता नहीं हूं। बाकी हार्ट से संबंधित ये थोड़ी सी समस्या 150 से कम जो होना चाहिए, वो रिपोर्ट में 693 आया। आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा है। डॉक्टर देखते ही बोले कि यार 693, इस पे तो यार आप जो है खड़े कैसे हो इस स्थिति में। मैंने कि यार मैं तो अभी शुगर नहीं गुड्डा, उसे ये कोलेस्ट्रॉल है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें दिक्कत थोड़ी सी आई है, थोड़ी सी फंक्शन वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत आई है, समस्या है। तो अब दवाई स्टार्ट हुई है, देखते हैं कितना समय लगता है। बाकी आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं, और देखते हैं अभी आगे क्या होता है, कैसी चीजें बनती हैं। बाकी यह है कि बहुत ज्यादा वो नहीं रही, मतलब एक एनर्जी लेवल वाली बात, थोड़ा सा चीजें ऐसी ही हैं अभी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चंस पर चलें गुड्डा, थोड़ा समय लगेगा अभी ठीक होने में, लेकिन इतना पता है कि आप लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे, आप लोगों की सपोर्ट हमेशा रहती है। इतना तो मैं जानता हूं कि आप लोगों का प्यार है, प्रेम है, दुआएं हैं, सब ठीक हो जाएगा। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ध्यान से क्या होगा इसका आंसर। सवाल ये कह रहा है कि कौन सा पासा साधारण पासा है। आपको एक बात याद होगी कि गुड्डा मैंने आपसे यह कहा था कि जिसकी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है वो हमेशा टोटल 7 होता है। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि लास्ट में ये 5 और 2 को जोड़कर 7 बन रहा है। तो इसका मतलब यही आंसर होगा।
ये 5 और 2 7 बन रहा है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे गुड्डा। यहां कह रहा है कि कौन सा मानक पासा नहीं है। मानक पासा नहीं है तो इसका मतलब साधारण पासा कौन सा है, यही पूछा गया होगा। सीधी सी बात है। अगर मानकर चलो कि मानक पासा नहीं है तो फिर इसका मतलब यही तो हुआ कि साधारण पासा होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, तो मैं ये कह सकता हूं मानक पासा नहीं है तो साधारण पासा होना चाहिए। इसमें 4 और 1 5, 1 5 6, 5 4 9 7 कहीं नहीं बन रहा। साधारण पासे में तो 7 बनना चाहिए ना। ये 6 2 8 2 3 5 3 6 9 यहां भी नहीं बन रहा। 1 5 6 5 3 8 3 1 4 यहां भी नहीं बन रहा। इस वाले में ये 6 और 1 7 बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चौथा वाला है वो साधारण पासा होगा। उसने बोला था कि मानक पासा नहीं होना चाहिए। तो अगर मानक पासा नहीं है तो साधारण पासा ही होना चाहिए। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन पर यही लिख रहा है कि 4 वाला करेक्ट है। ठीक है ना? आगे बढ़ो। यहां कह रहा है कौन सा मानक पासा है। कौन सा मानक पासा है? गुड्डा आराम करो, आराम करो। आप लोगों का प्यार है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं आपकी इस स्नेह की कदर करता हूं। पर बाबू मैं तुमको सच बताऊं कि मैं खुद तुम लोगों के बीच में आना चाहता हूं। मैं सच में, मुझे पता है कि मैं खड़े होकर बोल रहा हूं तो बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि हमारे पूरे शरीर में सबसे बड़ी जो सबसे मेन चीज होती है वो दिल होता है, हार्ट होता है। और अगर उसी में कोई दिक्कत है तो फिर पूरा शरीर ही लगभग बेकार है। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैंने खुद जानबूझकर ये क्लास शेड्यूल कराई है ताकि मैं आपके बीच में थोड़ा सा आ सकूं। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि डॉक्टर की दवा एक तरफ है और आप लोगों के बीच में मेरा होना, आप लोगों की दुआएं होना, आपका प्यार होना मेरे लिए उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है उससे बढ़कर, है ना? इसलिए मैंने एक क्लास लगाई थी। तो सवाल में इसमें 5 और 2 ये 7 बन रहा है तो ये साधारण पासा है। ये 6 और 1 7 बन रहा है तो ये साधारण पासा है। ये 3 और 4 7 बन रहा है तो ये साधारण पासा है। लेकिन यहां पर किसी का भी 2 का टोटल 7 नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई? आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या कह रहा है सवाल? यहां पर कह रहा है, यहां भी ऐसे ही कह रहा है कौन सा मानक पासा है। तो इसमें 3 और 4 7, इसमें 5 और 2 7, तो यहां पर सेकंड वाला मानक पासा होगा। बताया था ना मैंने आपको कि वो पासे मानक पासे होते हैं, वो सभी पासे मानक पासे होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। सभी पासे वो मानक पासे होते हैं। कौन से? जो जो नजदीकी दो सतह का टोटल 7 नहीं बनाते। और मैंने आपको यह भी बताया था कि मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का जो योगफल है वो 7 होता है। बताया था ना, आप लोग जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये क्या कह रहा है देखो ध्यान से। संख्या 5 ऊपरी फलक पर है तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी? कहने का मतलब यह हो गया कि 5 के अपोजिट क्या है वही पूछ रहा। 5 के अपोजिट क्या है वही पूछ रहा है। आपको याद आया निकटतम का नियम? मैंने आपको एक निकटतम का नियम बताया था कि अगर दोनों में से कोई एक कॉमन है, मैंने कहा दोनों में से कोई एक कॉमन है,
और मेरे प्यारे दोस्त, कॉमन के ही अपोजिट पूछ रहा है, तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होता है जो दोनों सतह में से गायब है। यहां पर दोनों सतह में से 5 1 2 5 3 6 कौन गायब है? 4 गायब है। तो आंसर भी क्या होगा? 4 होगा। डी ऑप्शन आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बताओ जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। भैया आप नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा हमें? आपके जीवन से बड़ी पढ़ाई नहीं है सर। बिल्कुल भाई। मेरे भाई, जब हम नहीं पढ़ाते थे उससे पहले भी कोई ना कोई पढ़ाता था। जब हम चले जाएंगे यानी हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमसे भी बेहतर कोई होगा। कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है, हमेशा ऑप्शन बेहतर भी होते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। बाकी तो मैं अभी हूं आपके सामने। चीजें ठीक है, आज थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन ऐसा थोड़ी ही कि हमेशा ही दिक्कत रहेगी। ठीक हो जाएंगे। बताओ इसका आंसर क्या है। देखो क्या कह रहा है। 2 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन होगा? 2 के विपरीत पूछ। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कौन सा कॉमन है? तो 6 1 4 5 1 3 1, तो 1 कॉमन है गुड्डा। जब 1 है ना तो 1 को ऊपर और नीचे रख लेंगे। मैंने यही तो तुमको बताया था कि कॉमन से घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। याद आ गई आपको बात? तो ये 1 से 4 और 4 से 6 आएगा। 1 से 4 और 4 से 6। 1 से 4 और 4 से 6। 1 4 6। कह रहा है यहां 1 से 5 और 5 से 3 आएगा। तो मेरे भाई 1 से 5 और 5 से 3, और 1 के सामने जो अभी तक नहीं है वो आएगा कौन? 2। तो 2 का अपोजिट 1 है। देखो जो बच जाता है ना फिर वही आता है, जो भी बच जाता है। तो ये आएगा 1 का अपोजिट 2, 4 का 5 और 6 का 3। मेरे प्यारे भाई, तो यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 के अपोजिट पूछ रहा था तो 1 हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। बी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। भैया क्या हुआ रिपोर्ट में? रिपोर्ट में 2-3 चीजों में थोड़ी सी समस्या आई है। कोलेस्ट्रॉल के सभी पार्ट थोड़े से ज्यादा बढ़े हुए हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने शुरू में भी बताया था, कुछ साथी बाद में जुड़े थे। तो 150 से कम होना चाहिए। 150 से कम होना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, और लगभग थोड़ा बहुत ज्यादा होता है तो वो चल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम इतनी है कि 693 है। आप सोचो 150 चाहिए किसी व्यक्ति को, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो चीज बढ़ के 693 हो जाए, तो इतनी समस्या है। चलो खैर, क्या ही कर सकते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। खाने का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर दवाई वगैरह टाइम से लेनी पड़ेगी, थोड़ा आराम रखना पड़ेगा,
बस हो जाएगा ठीक, और आप लोगों का प्यार तो है ही। बताओ इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। डी चिन्हित फलक के विपरीत क्या है? डी के विपरीत पूछ रहा है, तो देखो दोनों में डी तो कॉमन है, सी ए डी, बी डी एफ, और डी के ही विपरीत पूछ रहा है। जब कॉमन के ही अपोजिट पूछता है तो क्या होता है? जब कॉमन के ही अपोजिट पूछता है, तो डी के ही विपरीत पूछ रहा है, तो कौन नहीं दिख रहा है इसमें? ई नहीं दिख रहा ना, ई ही आंसर होगा, ई ही आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर है। सही है। क्यों परेशान क्यों होना है यार भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आपका सिलेबस कराया जाएगा, टाइम से कराया जाएगा। मैं नहीं करवा पाऊंगा, हालांकि अभी तो मैं खड़ा हुआ हूं आपके सामने पढ़ा रहा हूं। मान के चलो कोई बात भी होगी, कोई दिक्कत भी होगी, तो भाई कोई ना कोई कराएगा, आपका पूरा सिलेबस होगा दोस्त, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? और बेहतरीन तरीके से ही होगा। बताओ इसका आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। सवाल कह रहा अंक 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत क्या है? तो जैसे 3 पासे हैं गुड्डा, अगर आपके पास 3 पासे हैं या 4 पासे हैं, या मान के चलो ज्यादा भी है, तो आपको केवल और केवल 2 पासों से ही मतलब होना चाहिए। केवल और केवल आपको 2 पासों से ही मतलब होना चाहिए, ठीक है ना? 2 पासे कैसे? इन तीनों में से कोई से भी 2 ऐसे पासे ढूंढ लो जिनमें एक अंक कॉमन है, जिनमें एक अंक कॉमन है। तो पहले में 3 6 1 2 5 4 कोई कॉमन नहीं है, यहां पर 3 6 1 3 1, यहां पर 2 5 4 5 3 1। तो देखो दूसरे में और तीसरे में 5 कॉमन है, दूसरे में और तीसरे में 5 कॉमन है। अब ध्यान से देखना, 5 को मैंने ऊपर और नीचे लिख दिया, तो ये 5 से घड़ी की दिशा में 4 आया और 4 से 2, 5 से 4, 4 से 2, यहां 5 से 3 आया, 3 से 1। आप लोग पता है क्या कहोगे? आप लोग कहोगे कि भैया यहां पर 6 आएगा जो बच गया है। भाई जो बच जाता है उसे ही तो लिखा जाता है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भैया जी ये वाला डाइस तो आपने लिया ही नहीं। तो मैंने क्या कहा आपसे, 3 में से कोई से भी 2 ऐसे ले लीजिए जिनमें एक कॉमन है, आराम से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहां पर जो जवाब होगा वो जवाब क्या होगा? वो जवाब ये होगा कि अपोजिट 3 के पूछ रहा था तो 4 आंसर हो जाए, ए ऑप्शन। 1 का अपोजिट पूछता तो 2 हो जाता, और 6 का पूछता तो 5 हो जाता। सही है। चलो इसका आंसर क्या है? यहां कह रहा है कि अंक 1 है, जिस फलक पर 1 अंक है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? जिस फलक पर 1 है उसके विपरीत क्या होगा? आप लोग ऐसे समझेंगे कि तीनों में से कोई से भी 2 ले लो,
जिसमें एक अंक कॉमन है। मेरे प्यारे दोस्त देखो, ये 6 5 2 4 5 3, ये 5 और ये 5। तो मैंने क्या किया कि 5 को ऊपर और नीचे नोट कर दिया। ये 5 से 2 आया और 2 से 6, 5 से 2 और 2 से 6, ये 5 से 3 आया और 3 से 4, 5 से 3 और 3 से 4, यहां 5 के सामने 1 गया। 1 के ही अपोजिट पूछ रहा था, तो 5 करेक्ट आंसर हो जाए। 5 राइट आंसर है। सबको ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत या परेशानी किसी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल। यहां देखो, मैंने कहा कि भाई u के विपरीत फलक पर कौन है? तो u के विपरीत पूछ रहा है। तीनों में से कोई से भी दो ऐसे देख लो जिसमें एक अंक कॉमन है, तो गुड्डा आराम से हो जाएगा। ऐसे इससे अगला सवाल है। ये सारी पीडीएफ मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड करवाऊंगा, कोशिश करना कि आप इन्हें कर सकें। या फिर एक काम करता हूं, आप बुक से अभी प्रैक्टिस करना, मैं पूरी क्लास की प्रैक्टिस एक साथ अगली क्लास में ही करा दूंगा। और भाई होली के बाद ही मैं आपकी क्लास कंटिन्यू कर पाऊंगा। अब होली के बाद ही आपसे मुलाकात कर पाऊंगा। मुझे पता है कि आपको बहुत गलत लगेगा, ये बहुत, मैं चाहता भी नहीं हूं ऐसा, क्योंकि कल भी क्लास हो सकती थी, सोमवार को भी हो सकती थी, पर सच में मेरी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। बाकी ईश्वर साक्षी है कि मैं क्लास से कभी नहीं डरा। मैंने 18 बार 12 घंटे की मैराथन क्लास भी ली है। होली और दीपावली हमेशा मेरी मैराथन क्लास में ही जाती थी, लेकिन इस बार कहानी अलग है। तो गुड्डा थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। हैप्पी होली आप सभी के लिए। अच्छी तरीके से खेलना, किसी से कोई वाद विवाद मत करना, अपना ध्यान रखना बहुत ध्यान से, क्योंकि आजकल लोगों की पता नहीं है कि कौन क्या लेकर बैठा है अपने अंदर, क्या उसके मन में चल रहा है। तो ध्यान रखना है अपना। बाकी हैप्पी होली आपके लिए, आपका त्योहार बढ़िया रहे। हालांकि मेरा थोड़ा सा टेंशन में ही जाएगा इस बार, क्योंकि मेरी स्थिति अभी थोड़ी सी ऐसी है कि भाई क्या ही कह सकता हूँ, बस ऊपर से हंसने वाली, आप इतना ही समझ सकते हो। बाकी आप अपना ध्यान रखना और बहुत अच्छी तरीके से खेलना। कोशिश करना कि इस बार के बाद अगली जो दीपावली हो या होली भी हो, कोई भी त्योहार हो, अभी तो दीपावली तो खैर जल्दी ही आ जाएगी अब, बाकी अगली होली तक आपके पास भी एक नौकरी हो। मेहनत करो बढ़िया तरीके से, ध्यान रखो, और माता पिता के चरण जरूर स्पर्श करना त्योहार पर हमेशा। बल्कि त्योहार पे ही नहीं, मेरा मानना तो यह है कि सुबह उठते ही सबसे पहले मम्मी पापा को प्रणाम करना चाहिए, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन आप में से बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो घर से बाहर रहते हैं, त्योहार पे ही घर जाते हैं। तो मतलब समझ रहे हो ना तुम, हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो हमारे लिए सबसे खास होने चाहिए वो माता पिता होने चाहिए। मेरी ओर से भी एक बार उनको प्रणाम करना और कहना कि भैया ने प्रणाम किया है, आशीर्वाद बनाकर रखें। और मेरी ओर से भी अंकल जी को, आंटी जी को, भाई बहन को, पूरे परिवार को शुभकामनाएं बोलना कि भैया ने शुभकामनाएं भेजी है। बाकी अपना ध्यान रखो, मिलते हैं होली के बाद। थैंक यू, नमस्ते।